बाकीच्या साईडला व्हा. उनके पिता को बच्चों के सामने गोली मार दी गई. संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति ने शरद पवार को दर्दनाक अनुभव सुनाया. वे मास्क पहनकर आए थे. उनके पिताओं को उनके छोटे बच्चों के सामने गोली मार दी गई. वे बच्चे हमारे सामने रो रहे थे. हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या कहें. हम कीचड़ में फंस गए थे. मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी. इस अनुभव को याद करते हुए प्रगति ने अपने पति संतोष जगदाले को खोने का दुख इन शब्दों में व्यक्त किया. मैं अब अपने पति की ओर देख भी नहीं सकती. वरिष्ठ नेता शरद पवार ने गुरुवार सुबह पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के परिवार से मुलाकात की. इस पर जगदाले परिवार फूट फूट कर रोने लगा. इस अवसर पर प्रगति ने अपना अनुभव सुनाया. मैं अब अपनी आदमी को नहीं देख सकती. जैसे उन्होंने हमारे लोगों को गोली मारी है वैसे ही उन्हें भी गोली मारो और हमें दिखाओ. जगदाले की पत्नी ने भी इस समय शरद पवार के सामने यह मांग की. उसने कहा, वहां कोई नहीं था. वहां कोई अधिकारी या सुरक्षा गार्ड नहीं थे. मेरे पति के इलाज में देरी हुई. वो जिंदा हैं. वे जीवित हैं. वो कह रहा था, लेकिन हमें कोई विवरण नहीं बताया गया. प्रगति ने अपना अनुभव साझा किया. आतंकवादी हम तक पहुंच गए. जब हमको धर्म के बारे में पूछना शुरू किया तो एक स्थानीय घुड़सवार सैयद हुसैन शाह ने उनका विरोध किया. वह वहां पर्यटकों को घुड़सवारी के लिए लाया था. उनका धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन वे सभी निर्दोष हैं. वे कश्मीर के मेहमान हैं. किसी पर गोली मत चलाना. उन्होंने यह अनुरोध किया. आतंकवादियों ने उनकी बात नहीं सुनी. इस घुड़सवार ने एक आतंकवादी के हाथ से AK-47 राइफल छीन ली. तभी किसी और ने उस पर हमला कर दिया. लड़ाई छिड़ गई और घुड़सवार को गोली मार दी गई. खून से लथपथ घुड़सवार की मौत हो चुकी थी. इस घुड़सवार के प्रतिरोध से कई लोगों की जान बच गई. मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं. मेरे पति मेरे साथ अब नहीं है. अब इन बच्चों ने क्या करना. वो अनाथ हुए. उससे निराशा से पूछा. मैंने कल से मेरे पति का चेहरा नहीं देखा है. हमें वहां भी उनका चेहरा नहीं दिखाया गया. उन आतंकवादियों को मार डालो और हमें दिखाओ उनकी लाशें. उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा. FAC न्यूज के लिए पुणे से मुन्ना मुजावर की विशेष रिपोर्ट. घोड्यावर बसून आम्ही गेलो पण तरी आम्हाला भीती वाटत होती. मग खाली येताना आमचे गुडघ्या एवढे पाय चिखलामध्ये रुतत होते. आम्ही पळत सुटलो तिथून. नंतर आमची बुटं बिटं सगळे चिखलात अडकले. मग तिथून बुटं बिटं सोडून आम्ही पळत सुटलो तिथनं. मग आमचे घोड्यावाले खूप चांगले. ते पण मुस्लिम होते पण ते आम्हाला घ्यायला आले परत. आम्ही जो ड्रायव्हर केला होता त्यांनी पण आम्हाला शेवटपर्यंत साथ दिली. तो पण खूप ढसा रडला. खूप चांगले माणसं झोपले. आणि त्यांचा मित्र असा कोपऱ्यात बसला होता. त्याला बोलवून घेतलं. आजान पडताय क्या, बोलताय क्या कुछ. आम्ही त्याचा ऐकून पटापट टिकल्या काढून फेकल्या की आम्हाला मारायला नको म्हणून. आणि सगळे अल्लाह अकबर म्हणायला लागलो. जोर जोरात अल्लाहचा दावा करायला लागलो. मग तो गेला निघून. पण या दोघांना मारून टाकलं. अजून एक आमच्या बरोबर होता त्या तंबूच्या मागे बसलेला त्याला पण मारलं. तुम्ही ते काय वाचा. आम्ही सगळ्या लेडीज होतो तिथं. तर सगळ्यांनी मोठमोठ्यांनी आजार म्हटली. पण त्यांनी आमच्या माणसांना मारून 27 4 जण आणि एकाला तर गेट पे तिथं तो मुस्लिम. पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर.